अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के फैसलाबाद में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ पहला वनडे मैच जीता तो है पाकिस्तान, लेकिन एक तरह से फिर से डिबेट चल पड़ी है कि जी फैसलाबाद में कल जब बाबर आउट हुए और पाकिस्तान जीत की पोजीशन में भी था, और ऐसा भी नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो मैच कोई मुश्किल हालात में हारने के लिए जा रहा था, तो कोई फ़ैन जो है वो मायूस होकर निकले हैं। पाकिस्तान मैच जीता भी सही और पाकिस्तान आसानी के साथ वो मैच तब भी जीत सकता था जब बाबर का विकेट गिरा। लेकिन अब डिबेट ये चल पड़ी है कि फैसलाबाद के क्राउड भी बाबर आजम के आउट होने के बाद मैदान छोड़ के चला गया। अब इस बात के ऊपर शोर मचाया जा रहा है, इस बात के ऊपर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, खबरें चलाई जा रही हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं कि चलें पिंडी के क्राउड ने तो ये हरकत की, समझ आती है, लाहौर के क्राउड ने हरकत की तो समझ आती है कि जी वहाँ पे लाहौर बाबर का घर है। अब फैसलाबाद के अंदर भी ऐसा कुछ हो गया। भाई मैंने आज से एक हफ़्ता पहले भी एक वीडियो बना के ये बात बोली थी कि जिन लोगों को बाबर आजम से मसला है, उसके फैंस की तरफ से उसके लिए ये मोहब्बत का इजहार करना, वो आने लगता है तो जो पहला बैट्समैन आउट होता है उसके ऊपर अगर सेलिब्रेशन होती है, चलो वो तो खैर अब कम हो गई है, लेकिन बाबर का इस्तकबाल करना, और बाबर जब आउट होकर चला जाता है तो कुछ लोग निकल जाते हैं। तो इसके ऊपर हम सबको एतराज़ क्यों हुआ है? इसमें क्या ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ है कि जनाब फ़ैन जो है वो स्टेडियम छोड़ के जा रहे हैं? भाई बाबर आजम के फ़ैन है। अगर फैसलाबाद स्टेडियम के अंदर 20-25 हज़ार क्राउड बैठा हुआ है तो 10,000 बंदा निकल जाता है, 15,000 तो एंड तक भी बैठा हुआ था, तो इसमें हर्ज क्या है? लेकिन जूं आप इस चीज़ को टारगेट करते रहेंगे, चैलेंज करते रहेंगे, इस पे सवालात उठाते रहेंगे, आप लोग फैंस की बाबर के साथ लॉयल्टी को तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे, और पाकिस्तान के साथ उनकी जो लॉयल्टी है फ़ाइन की फैंस की, आप उस फैंस की लॉयल्टी जो पाकिस्तान के साथ है अगर आप उसको शक की नज़र से देखते रहेंगे तो मेरा भाई ये चीज़ और हवा पकड़ेगी। आप फैसलाबाद की बात कर रहे हो, आप उसको जाके सियालकोट खिला दो, हैदराबाद खिला दो, मुल्तान खिला दो। हालांकि मुल्तान तो बाबर आजम की ना कभी फ्रेंचाइज रही है और ना ही बाबर आजम कभी मुल्तान की तरफ से क्रिकेट खेला है। फिर फैसलाबाद रीजन तो चलो फिर भी उसके करीब लगता है लाहौर के, मुल्तान तो एक दूर दराज का रीजन है, वहाँ पे जाके उसको खिला दो, क्वेटा जाके खिला दो, पेशावर तो चलो ठीक है ज़ल्मी का कप्तान है वो। तो जूं आप इसको अपोज करते जाएंगे, आप इसको चैलेंज करते जाएंगे, आप इसको तनकीद का निशाना बनाते जाएंगे, और आप फैंस को, मतलब हम सब लोग जो जर्नलिस्ट हैं, हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं फैंस के लिए। अगर हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो भी क्रिकेट फैंस को ही हम डाल रहे होते हैं ना, क्रिकेट फैंस को हम कंटेंट भेजना चाह रहे होते हैं, दिखाना चाह रहे होते हैं ना अपना कंटेंट। तो अगर कोई यूट्यूबर्स बैठ के भी बात कर रहे हैं तो एड्रेस आप किसको कर रहे हो? कोई ट्रंप को या ओबामा को आप दिखाने के लिए अपनी वीडियो बना रहे हो ना, फैंस को ही आप कर रहे हो ना। मतलब आप अपना कंटेंट तैयार करके फैंस के सामने जाकर रखते हो कि भाईजान आप मेरा कंटेंट देखिए। तो मैं तो बासित अली हो गए, नजीब हो गया, और बड़े जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, उनको इस बात की जेलसी उनकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अब इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं कि जी फैसलाबाद का क्राउड भी बाबर आजम को देखने आया था, बाबर आजम आउट हो गया तो वो सारे चले गए। भाई आपको क्या मसला है? आप जूं इसके ऊपर तनकीद करते जाओगे, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये चीज़ और बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप इसको इग्नोर कीजिए, बाबर जाने, बाबर के फैंस जाने। जब आप मुखालफत करेंगे, इसकी मुखालफत के अंदर टीवी चैनल्स के ऊपर आके ज़िम्मेदार लोग, क्रिकेटर लेवल के लोग, जर्नलिस्ट लेवल के लोग, और भी बहुत सारे तबकात हैं, जब वो ट्विटर के ऊपर आके इसके ऊपर कमेंट करेंगे, वीडियोस आके लगाएंगे। कल मैंने एक ट्वीट देखा जिसके ऊपर लिखो जो कि मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा। ट्वीट में एक साहब ने लिखा हुआ था, ये पैथेटिक रिएक्शन है फैसलाबाद के क्राउड का, दरवाजे से दिखाया हुआ था क्राउड वापस जा रहा है। यार इंटरटेनमेंट है भाई, प्रोडक्शन वाले अगर वो सीन्स दिखा रहे हैं तो ये कोई इतने कोई गुनाह करदा कोई सीन्स नहीं है, तो फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रोडक्शन है वो भी ना दिखाए। ये दुनिया के अंदर ऐसे होता है कि किसी एक प्लेयर के फैन होते हैं, जब वो आउट होता है या मैदान से निकलता है तो लोग उठ के चले जाते हैं। बाकी आप पाकिस्तान की जो टीम के जो साथ जो लॉयल्टी है फैंस की, आप उसको कैसे शक कर सकते हो? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो सचमुच में उसकी बैटिंग देखने के लिए आए होते हैं। आप क्या उसकी बैटिंग के फैन कभी नहीं रहे हैं? लेकिन मुद्दा यह है कि आपको एंटी बाबर बात करके आपको इंडिया से व्यूज़ लेने हैं। आप जब तक अपने पाकिस्तान के प्लेयर्स को अब्यूज़ नहीं करेंगे, पाकिस्तान के प्लेयर्स को जब तक आप गाली नहीं देंगे, तो भैया आपको कौन देखेगा? आखिरी T20 मैच पाकिस्तान जीत गया, आपकी क्या व्यूवरशिप है? दूसरा T20 मैच पाकिस्तान जीत गया, आपकी क्या व्यूवरशिप है? फैसलाबाद में पाकिस्तान पहले वनडे मैच जीत गया, आपकी क्या व्यूवरशिप है? आप तो दुआ करते हो कि पाकिस्तान मैच हारे। हारिस रऊफ ने सही एक स्टेटमेंट में कहा था कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं हमारे ही तबके से जो इंतज़ार करते हैं कि पाकिस्तान हारे। अब वो बेचारा हसन नवाज है, अब उसके ऊपर सारे बार्किंग करना शुरू हो गए हैं। हसन नवाज ने स्कोर नहीं किया, वो कल जॉर्ज लिंडे की गेंद के ऊपर वो विकेट छोड़ गए, आगे आगे छक्का मारने की कोशिश कर रहा था, स्टंप आउट हो गया। हसन नवाज की समझ नहीं आती, क्योंकि आपको कीड़ा तो चाहिए, कीड़ा आपको तंग करता है पाकिस्तान के प्लेयर्स को बुरा भला कहने के लिए। सिर्फ व्यूज़ की बात है ना, आप मेरिट पे बात करो, आप क्रिकेट पे बात करो, आप एजेंडे से हट के बात करो तो चलो मैं आपकी बात मानूं। आप भी इसी मुल्क को रिप्रेजेंट करते रहे हो एक अरसा। ये अलग बात है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चपरासी भी आपका अपना फ़ोन उठाते हैं और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में आप घुस सकते हैं अपनी लैंग्वेज और अपनी ज़बान की वजह से। जितने भी हैं 8-10 हमारे जर्नलिस्ट हैं, 8-10 यूट्यूबर्स हैं, 8-10 क्रिकेटर हैं, जितने भी हैं। अब आपको हसन नवाज कल मिल गया क्योंकि 3 मैचों से आपका सौदा तो बिक नहीं रहा। लगातार 3 मैच पाकिस्तान जीत गया, कितनी आपत्तिजनक बात है। 3 मैच, 2 लाहौर में T20, फैसलाबाद में पहला वनडे, आपका सौदा नहीं बिक रहा, आपकी दुकान नहीं चल रही। तो अब आप बाबर के फैंस के पीछे पड़ गए हैं कि जी बाबर के फैंस ग्राउंड क्यों छोड़ देते हैं। तुसी पंजाबी समझ गए ना मैं की कहना चाह रहे हैं। वहाँ फैन बाबर के टिकटें उनकी ग्राउंड PCB का वो बाहर चले जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। पंजाबी में फिर वही जुमला बनता है ना कि तुसी ओ लग दे हो। ऐसी हमें भी आके जो है ना वो हर रोज़ इस चीज़ को कंडेम करना पड़ता है कि खुदा का खौफ करो यार। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, आप लोग तो देखने वाले हो ना, मैं इन लोगों की नेचर जानता हूँ, मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ, इन लोगों में रहता हूँ, इन लोगों को करीब से जानता हूँ। और ये हमारी जो क्रिकेट कम्युनिटी के जो लोग हैं, सिर्फ एक चीज़ की मौत पड़ी हुई है, जनाजे उठ गए हैं कि लगातार 3 मैच हो गए पाकिस्तान मैच ही को गेम ही नहीं हार रहा। तनकीद किसके ऊपर करें? शाहीन कप्तान बना, वो स्कोर कर गया। रिजवान आज पिछले कल वाले मैच में रिजवान 10 रन से कम स्कोर करता तो इन सब ने कहना था कि उसकी गर्दन के ऊपर तलवार चलाई गई है, तो इसलिए रिजवान का कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। नसीम शाह ना कुछ करता, नसीम शाह का भी उन्होंने तनकीद करनी थी। वो सारे छोटा कुछ करके अपना हिस्सा डाल के मैच जीत गए, इनको मौत पड़ गई है। आगा ने स्कोर कर दिया, 50 कर दी, इनको मौत पड़ी हुई है कि तनकीद किसके ऊपर करें, बात किसके ऊपर करें, बुरा भला किसको कहें। और वो रह सह के कौन, वो गरीब लोग जो दूर दराज के शहरों से टिकटें लेके बाबर आजम। मैं पहले उन फैंस को तो ये कहता हूँ यार पाकिस्तान की शर्ट पहन के आया करो प्लीज़, अच्छा लगेगा, शर्ट पहन के आया करो। तो हम उन फैंस को अच्छे मशवरे देते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, उनको कंटेंट बना के देते हैं। ये हैं ये उनके ऊपर बकवास करी जा रहे हैं कि ओए तुम लोग बाबर आजम आउट होता है तो तुम लोग बाहर क्यों निकल जाते हो, तुसी की लगते हो, आपका क्या प्रॉब्लम है? फ़ैन बाबर आजम के हैं तो जैसे मर्जी करें, या फिर आप उनकी पाकिस्तानियत के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हो। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? मतलब ठीक है 2 नंबरी फ्रॉड करके पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, मैं मानता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी थंबनेल ऐसे लगा देते हैं। लेकिन यार अगर आप अपने आप को क्रिकेटर क्लेम करते हो, एक्स क्रिकेटर क्लेम करते हो, जर्नलिस्ट क्लेम करते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्लेम करते हो, तो खुदा के लिए यार आपकी लैंग्वेज कम से कम किसी हद तक तो ठीक होनी चाहिए। आप प्लेयर्स को सवाए टारगेट करने के आपके पास दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है जहाँ पर आप प्लेयर्स को टारगेट ना करने से बाज ना आए। आप हर वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं इस बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान मैच जीत रहा है और आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और माजरत के साथ अगर आपने ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रखा तो हम भी फिर आपके पीछे ही हैं। बाबर आजम ने अगर ये फैंस की रिस्पेक्ट गेन की है, बाबर आजम को अगर लोग पसंद करते हैं तो ये बाबर आजम का मसला है, उनके फैंस का मसला है। हम ये कौन होते हैं कि उन क्रिकेट देखने वालों को अब्यूज़ करना या उनको घर वापस जाके जब वो टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियो सुनते होंगे हम क्यों उनको निदामत करवाएं, क्यों उनको निदामत फील करवाएं
कि आपने जो स्टेडियम छोड़ दिया बाबर के आउट होने के ऊपर, आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। कोई गुनाह नहीं हुआ। गुनाह ये हुआ है कि पाकिस्तान लगातार 3 मैच जीत गया और आप लोगों को कंटेंट नहीं सुझाई दे रहा, क्योंकि आप लोग एंटी पाकिस्तान बकवास करते हो तो आपको लोग देखते हैं और वो भी इंडियंस देखते हैं। ये असल वजह है। भाई आपके साथ है और आपका पीछा करता रहेगा। थैंक यू सो मच।